बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल कलिमा व अक़सामुल कलिमा। कलिमा कलिमा को उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं और इसकी दो अक़साम हैं। पहली जिसका माना हो जैसे ज़ैदुन, और दूसरी जिसका माना ना हो मुहम्मद जैसे दैज़ुन, जिसे हम उर्दू में यूज़ करते हैं चाय, छाय। तो आज का हमारा टॉपिक बामाना कलमे से है, मुहम्मल से नहीं है। अक़सामुल कलिमा, कलमे की अक़साम। कलमे की तीन अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलमा या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा और या हर्फ होगा। इस्म जिसका माना हो और उसमें कोई ज़माना न पाया जाता हो, जैसे किसी इंसान का नाम हो जैसे अहमद, फातिमा, ज़ुबैर और ज़ैनब, या किसी हैवान का नाम हो जैसे हिसान घोड़ा, किर्द बंदर, क़ित्ततुल बिल्ली, कल्बुन कुत्ता, या किसी नबातात का नाम हो जैसे शजरतुन दरख्त, मौज़ुन केला, इनबुन अंगूर, ख़यारुन खीरा, या किसी जमादात का नाम हो जैसे मक्तबुन, कुर्सियुन, कलमुन और किताबुन, या किसी बलद यानी मुल्क का नाम हो जैसे इराक, कतर, पाकिस्तान, मिस्र। अब हम पढ़ेंगे अलामातुल इस्म कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस्म है और इसकी क्या अलामात है। तो पहली कि जिसके आखिर में ज यानी ज़ेर हो, जैसे अलल मक्तबी, इल सूक़ी, फिल बैती। दूसरी जिसके आखिर में तनवीन हो यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो, जैसे किताबुन, बैतुन, कलमुन, बाबुन। तीसरी जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, जैसे अर्रजुलु, अल वलदु, अल कलमु, अल किताबु। और चौथी जिससे पहले हर्फ़े निदा हो, जैसे या खालिदु, या अहमदु, या ज़ैदु। अब हम फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ेल जिसका माना हो और जिसमें कोई ज़माना भी पाया जाता हो, जैसे माज़ी जो पास्ट पर दलालत करे, जैसे ज़हबा वो गया, नसरा उसने मदद की, क़रअ उसने पढ़ा, कतबा उसने लिखा। दूसरी मुदारे जो हाल और मुस्तक़बिल पर दलालत करे, जैसे यज़हबु वो जाता है या जाएगा, यंसुरु वो मदद करता है, यक़रअु वो पढ़ता है, यक्तुबु वो लिखता है। तीसरी पहले अम्र जो जिसमें हुक्म दिया जाए, जैसे इज़हब तू जा, उनसुर तू मदद कर, इक़रा तू पढ़, उक्तुब तू लिख। अब पढ़ेंगे अलामातुल फ़ेल कि फ़ेल की अलामात कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेल है। तो जैसे ताउ तानीस, जिसके आखिर में ताउ तानीस हो, जैसे क़रअत, नसरत, कतबत। और जैसे क़द जिसके शुरू में क़द आए, जैसे क़द हदर, क़द क़ामतिस सलात। और तीसरी जिसके शुरू में सीन आए, जैसे सयक़ूलु सुफ़हाउ सयअलमून। और चौथी जिसके शुरू में सौफ़ा आए, जैसे सौफ़ यअलमु, सौफ़ युअतीक। अब हम पढ़ेंगे हर्फ के बारे में कि हर्फ जिसका माना हो और उसमें कोई ज़माना न पाया जाता हो, जैसे हुरूफुल जर जो इस्म को ज़ेर देते हैं, जैसे फ़ी, अला, इला, मिन। और हुरूफुल क़सम जो कसम के लिए आते हैं, जैसे ता, बा, बिल्लाहि, वाव, वल्लाहि। जैसे हुरूफुल नसब जो मुदारे को नसब देते हैं, ज़बर देते हैं, जैसे अन, लन, कै, इज़न। और जैसे हुरूफुल जज़्म जो फ़ेल मुदारे को जज़्म देते हैं, जैसे लम, लम्मा, लाम अमर, लाई नहीं, इन शर्तिया। अब हम पढ़ेंगे अलामातुल हर्फ के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हर्फ है।
तो पहली जो अलामतुल इस्म से खाली हो, उसमें अलामतुल इस्म न हो। दूसरी जिसमें अलामतुल फ़ेल भी न हो। तीसरी जो अपना माना मुकम्मल करने के लिए गैर का मोहताज हो, जैसे इला। इला का मतलब है की तरफ, ये अपना माना मुकम्मल नहीं कर रहा, गैर वाज़े है। जब हम कहेंगे इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, तब अपना माना मुकम्मल कर रहा है। और जैसे फिल बैती, घर में। अब हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, इसमें आप इस्म फेल हर्फ निकाल के कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे क़द जाअ अल वलदु ज़हबत ज़ैनबु इलल मतअमि अहमदुन फिल बैती। तो इंशाअल्लाह हमारा अगली क्लास दर्स सानी होगी, मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में। हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस्म मुज़क्कर है और ये मुअन्नस। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कार्य खैर को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इसको मेरे और मेरी फैमिली के लिए और जिन दोस्तों ने ताउन किया है उनके लिए सदका जारिया बनाए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।